हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद आपका शीतला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे हैं मैथ बजट 12वीं का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10वां। और अपन पढ़ रहे हैं संबंध एवं फलन, एक अपनी चैप्टर का नाम है। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिया है। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10वां कैसे करते हैं और क्या क्या पूछ रहा है, देखते हैं। तो सब क्वेश्चन कह रहा है ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, बस यही है क्वेश्चन। तो जो अपन को नंबर 1 सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। ना तो स्वतुल्य होना चाहिए और ना ही ये संक्रामक होना चाहिए, ओनली सम्मित होना चाहिए। तो ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना है अपन को, तो अपन इसमें अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। आप मान सकते हो अपने मन से कुछ भी, तो अपन भी मान सकते हैं। इसमें अपन को निकालना है सम्मित हो, तो अपन कैसे निकालते थे। हल अपन अपने मन से निकालना है, तो माना समुच्चय मान लेते हैं। कोई भी माना समुच्चय बराबर अपन रख लेते 2 4 6, बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो अपन सम्मित कैसे निकालते हैं। सम्मित के लिए क्या है, वो थी कंडीशन। तो सम्मित के लिए कंडीशन थी, तो ए और बी और ए होना ही चाहिए, तभी ये सम्मित होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब उल्टे होने चाहिए। पहले अगर ए बी है तो बी होना चाहिए, इसका उल्टा ही तो है ना ये। तो अपन इसमें निकाल लेते हैं, अपना समुच्चय में से निकाल लेते हैं। संबंध कैसे निकालेंगे, तो ए बी निकालना है, ए बी अपन निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। तो ए का मान 2 रख लेते हैं और 4 रख लेते हैं, 2 और 4 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, बी ए, तो इसमें से बी और निकाल लेते हैं। तो अपन इसी को पलट देते हैं, तो 4 और 2 हो जाएगा। समझ गए। तो ये देख लो, इसमें स्वतुल्य है, संक्रामक है। संक्रामक स्वतुल्य कैसा होता है, एक जैसा होता है। जैसे 1 और 1, 2 और 2 ऐसे जोड़ है इसमें, तो नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक है, संक्रामक भी चेक कर लो। पूछा है ना उसमें कि ना तो स्वतुल्य हो चाहिए ना संक्रामक, चेक करना पड़ेगा ना। और सम्मित तो है ही है, ये अपने सम्मित निकाल लिया। तो संक्रामक का क्या था, अगर ए और बी और सी किसी संबंध में है, तो ए सी भी होना चाहिए, तभी वो संक्रामक होगा। तो इसमें तभी संक्रामक होगा। तो इसमें ए भी देख लो चेक करके। अगर ए बी अपन 2 और 4 मान लो पहला ही, तो बी सी क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए 4 और सी, तो सी नहीं है ना इसमें, तो मतलब ये संक्रामक नहीं है। तो ये सम्मित है, तो अतः यह संबंध सम्मित है। ठीक है, यही अपना आंसर है। बस इतना ही था। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने एक ही लिखा है, अब दूसरा लिखते हैं। देखते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा, तो दूसरा लिखते हैं। देखो पहले क्या था, अब इसमें मतलब 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर 10 में। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, संक्रामक हो, मतलब संक्रामक हो ना, संक्रामक तो होने चाहिए, परंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही सम्मित हो। ठीक है, ये ना तो स्वतुल्य नहीं होना चाहिए और ना सम्मित होना चाहिए, लेकिन संक्रामक होना चाहिए। तो अपने समझ क्या माना था, उसी समझ को फिर से लिख लेते हैं। हल समुच्चय क्या माना था अपन ने, समुच्चय माना था अपन ने माना अपना समुच्चता 2 4 और 6। ऐसा नहीं है कि मतलब यही मानना है, अपन कोई मान सकते हैं, लेकिन एक बार जो मान लिया उसी को मानेंगे। ठीक है, आप इस किसी जगह कुछ भी मान सकते हो, किताब में भी आंसर चेंज हो जाएंगे और इसके भी हो जाएंगे, लेकिन करना ही ऐसा ही है। तो अपन ने मान लिया, तो अपन क्या निकालना है, संक्रामक निकालना है। तो संक्रामक का क्या था, संक्रामक की कंडीशन क्या है कि किसी संबंध में ए बी और बी सी अगर है, ठीक है, तो ए सी बी होना होना ही चाहिए, तभी वो संक्रामक हो, नहीं तो नहीं होगा। तो ए बी का मान रख लो, निकाल लो अपन। आर बराबर ए बी, एक ए का मान 2 रख लो और बी का मान 4 रख लो। ठीक है, ए बी निकला है, अब बी सी निकालेंगे। बी का मान कितना है 4, सी का मान देख लो, सी का मान कितना है 6। ठीक है,
अब AC निकालना है तो AC कैसे निकालेंगे अपन, तो A का मान कितना है यहाँ पे 2, ठीक है, और B का मान और C का मान कितना है 6। तो ये कंडीशन ए निकलेंगे इसके समुच्चय में से, तभी ये संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अपन ये रख लेते हैं 2,4, 4,6, 2,6, ठीक है, ये निकला है अपना। तो ये संक्रामक के लिए अपन ने निकाल लिया। तो अब इसे चेक कर लो, अपने ये संक्रामक का नहीं निकाला है, स्वतुल्य चेक कर लो, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है नहीं, इसमें से क्या पूछा, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए और नहीं सम्मित होना चाहिए, ओनली संक्रामक होना चाहिए, जो अपने संक्रामक के लिए निकाल लिया है। लेकिन चेक कर लेते हैं, तो एक जैसा नहीं है ना स्वतुल्य में, तो 2, 6,6, तो ऐसा नहीं है, तो मतलब ये नहीं है स्वतुल्य। सम्मित के लिए देख लो, सम्मित में ए बी और बी ए होता है, तो मान लो इसमें मतलब 2, 4 और 4, 6 और 6, 2, ऐसा उल्टा, तो ऐसा है इसमें, ऐसा भी नहीं है इसमें, तो मतलब ये सम्मित भी नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः यह संबंध संक्रामक है, ठीक है, यही अपना आंसर है। ऐसे निकालना है अपन को, मतलब संक्रामक के लिए निकालना है, इसे यही संक्रामक को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरा, तो अब देखते हैं, अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, स्वतुल्य तथा सम्मित हो, ये स्वतुल्य भी होना चाहिए और सम्मित भी होना चाहिए, किंतु संक्रामक ना हो। तो संक्रामक नहीं होना चाहिए, और मतलब दो कंडीशन पूछ रहा है, स्वतुल्य और सम्मित होना चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो अपन ने क्या माना था, देखते हैं, दो कंडीशन निकालना है अपन को, संक्रामक नहीं निकालना, ठीक है, संक्रामक तो होना नहीं चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अपन क्या देखेंगे हाल, तो अपन ने समुच्चय क्या माना था, समुच्चय अपन ने माना था, अपन लिखेंगे माना हुआ समुच्चय, वो माना समुच्चय अपना कितना है, 2, 4 और 6। तो अपन ने क्या निकाला, स्वतुल्य के नहीं निकालना है पहले, ठीक है, पहले निकालना है अपन स्वतुल्य वाली। स्वतुल्य वाली कंडीशन क्या थी, एक जैसी होना चाहिए। तो एक जैसी अपन इसमें कैसे निकाल सकते हैं, तो एक जैसी होनी चाहिए, जैसे 2, 2, 3 और 3 ऐसे होने चाहिए ना। तो अपन इसमें कैसे निकाल सकते हैं, तो अपन पहले पकड़ लेते हैं, तो संबंध निकालते हैं आर के साथ। तो स्वतुल्य के लिए निकालते हैं, तो पहले निकाल लेते हैं 2 और 2, ठीक है, दूसरा निकाल लेते हैं 4 और 4, तीसरा निकाल लेते हैं अपन 6 और 6। स्वतुल्य के लिए निकाल ली, अब निकालेंगे अपन सम्मित के लिए। तो सम्मित क्या कहता है, ए और बी और बी और ए होना ही चाहिए। तो बी और ए का मान रख लो अपन यहाँ से 2 मान लेते हैं, और बी का मान 4, ठीक है। तो अब बी का इसका निकालेंगे, बी ए निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 4 और 2, तो ये निकलेगा 2 और 4 और 4 और 2, एक एक निकल के लिए, ये स्वतुल्य की कंडीशन है, एक एक सम्मित की। अब इसमें देख लो संक्रामक की तो नहीं है, तो संक्रामक तो पता ना, ए बी और संक्रामक क्या है, ए बी और बी सी बराबर हो ए सी, तो ए बी अपन रख लेके देख लेते हैं 2 और 4 इसी में से, ठीक है। बी सी क्या होना चाहिए, 4 और सी का मान 6, तो ऐसा है 4 और 6 कहीं तो नहीं है, तो मतलब ये संक्रामक नहीं है, ठीक है, ये दोनों कंडीशन है तो है। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, अतः यह संबंध स्वतुल्य एवं सम्मित है, ठीक है, यही अपना आंसर है। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर चौथा, अपना तीसरा हो गया, अब चौथा देखते हैं। तो अब देखेंगे अपन क्वेश्चन चौथा, मतलब 10th का, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा सवाल।
तो ये क्या करा है, स्वतुल्य तथा संक्रामक तो हो किंतु सम्मित नहीं होने चाहिए। ये दोनों तो होने ही होने चाहिए लेकिन सम्मित नहीं होने चाहिए। तो देख लेते हैं अपन अपना समुच्चय क्या था, अपन क्या माना था। तो अपने समुच्चय माना था 2, 4 और 6। तो स्वतुल्य की कंडीशन तुम्हें पता ही है, अपन स्वतुल्य का कैसे निकालते हैं, क्या होती है, एक जैसी होती है ए और ए, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही रखेंगे जैसे अभी किया था अपन ने, 2 के साथ रख लो 2 और 2, 4 और 4, 6 और 6। अब देख लेते हैं अपन कहेगी संक्रामक की, देख लेते हैं संक्रामक की कंडीशन क्या होती है। ए बी बी सी बराबर होता है ए सी के, ठीक है। तो ए बी कितना रख लेते हैं 7, 2 और 4। तो अपना ए सी बी सी कितना निकले 4 और 6, और ए सी कितना निकलना चाहिए अपना 2 और 6। ये कंडीशन है अपनी। तो इसमें कहने की 2 और 4, 4 और 6 और 2 और 6। अब चेक कर लो ये सम्मित तो नहीं है कहीं। सम्मित का तो तुम्हें पता है ना कैसे निकालते हैं अपन सम्मित का। सम्मित का ए और बी और ए होगा तभी वो सम्मित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ए बी अगर अपन 2 और 4 रख भी लेंगे तो 4 और 2 होना चाहिए। 4 और 2 है इसमें कहीं नहीं है, तो मतलब ये सम्मित नहीं है, तो नहीं है। तो ये स्वतुल्य है और ये संक्रामक है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः यह संबंध स्वतुल्य एवं संक्रामक है, ठीक है। यही अपना आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 5वां लास्ट। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 का 5वां सवाल, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सम्मित तथा संक्रामक तो हो, सम्मित भी होना चाहिए संक्रामक भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन किंतु स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब निकालते हैं अपन सम्मित के लिए। तो पहले लिख लेते हैं अपना समुच्चय क्या था, हल माना हुआ समुच्चय अपना ए बराबर 2 माना था, 4 माना था और 6 माना था, ठीक है। यही समझता अपना। तो अब सम्मित के लिए निकाल लेते हैं अपन। तो सम्मित के लिए कैसे निकालते हैं अपन, ए और बी और ए होगा तभी वो सम्मित होगा, ठीक है। तो ए बी रख लेते हैं 2, 4। तो बी ए तो अपने आप निकल जाएगा 4 और 2, ये सम्मित के लिए निकला है। अब निकालना अपने संक्रामक के लिए। बताया ना मैंने संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक के कंडीशन संक्रामक के लिए। तो संक्रामक क्या कहता है, ए और बी और सी अगर किसी संबंध में है तो ए सी भी होना चाहिए तभी वो संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ए बी अब अपन 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 4 से करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें अपन 2 संक्रामक सम्मित में ले चुके हैं। अपन 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4 मानेंगे यहाँ पे तो बी का मान अपने आप निकल जाएगा 6 का। बी सी कैसे निकालते हैं, बी का मान कितना है यहाँ पे 6, तो सी का मान क्या होगा अपना 2, ठीक है। तो अब ए सी निकाल लो। ए सी कैसे निकालेंगे अपन, ए का मान क्या है इसमें 4 और सी का मान कितना है 2। ए अपना निकला है संक्रामक के लिए, ये सम्मित के लिए, ये संक्रामक के लिए। तो अपन आर बराबर संबंध निकाल लेते हैं। सम्मित का क्या अपना 2 और 4, 4 और 2। और संक्रामक के लिए कितना है 4, 6, 6,2 और 4,2। यही अपना सम्मित के लिए। स्वतुल्य देख लो, इसमें स्वतुल्य का तो नहीं निकला है, चेक तो करना पड़ेगा। स्वतुल्य की कंडीशन एक जैसे होने चाहिए, जैसे 1, 1, 2 और 2, 3 और 3, ऐसा कुछ दिखा है इसमें जो जुड़वा, मतलब एक जैसा जुड़वा जैसे नहीं है तो ये स्वतुल्य नहीं है। तो अपन क्या लेंगे, अतः
यह संबंध सम्मित एवं संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक, ये दोनों पूछ रहा था, वैसे दोनों को निकालना है, उसका तो नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, यही अपना आंसर है। ये अपना सवाल हो गया पूरा। अगर इस सवाल में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं हमें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।